तो सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो ये वाली प्रॉब्लम अगर आप सभी भी फेस कर रहे हो कि मतलब अपने वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास तक नहीं पहुंच रहा है, तो एक बार आप यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करके देन उसके बाद यूट्यूब पर सर्च करो NMASY01 और वापस से आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, जिस वजह से आपके पास वापस से सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। होप सो कि ये काफी अच्छे से काम करेगा। तो चलो इस वाले टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं एंड बढ़ते हैं वापस से अपने मांगा के एपिसोड की तरफ को। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस डायरेक्ट उस टू हेडेड क्रोक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है एंड उसके बाद फिर यहाँ पर टू हेडेड क्रोक भी अपने फ्रांसिस पर एक साउंड वेव अटैक कर देता है एंड उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर वो अपनी जीभ से भी एक और काफी ज्यादा पावरफुल अटैक फ्रांसिस की तरफ कर देता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस उसे काफी इजीली डॉज कर लेता है एंड उसके बाद वो स्पीड में भागते हुए टू हेडेड क्रोक मॉन्स्टर के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है, जिसके साथ साथ फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है ये तो सच में काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि मैं यहाँ पर अब स्ट्राइक रेंज के अंदर बिल्कुल आ चुका हूँ। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर मॉन्स्टर को देखते हुए वापस से बोलता है जब तक यहाँ पर तब तक इस टू हेडेड क्रोक की पावर बिल्कुल भी आधी नहीं होगी। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस सब कुछ सोच ही रहा होता है, बट तभी यहाँ पर वो क्रोक एक और काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक अपनी पूंछ से फ्रांसिस की तरफ कर देता है और हम देखते हैं ये डायरेक्ट फ्रांसिस को लग भी जाती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से भी काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और वो साथ ही साथ बोलता है सच में ये तो काफी ज्यादा फास्ट था। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस डायरेक्ट एक दीवार से जाकर भिड़ता है एंड यहाँ पर ये सब कुछ चलते हुए देख मिस मोरे काफी ज्यादा तेज चिल्लाते हुए बोलती है फ्रांसिस। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे करके धूल हटना स्टार्ट होती है और वहाँ से फिर फ्रांसिस बोलता है मैंने सच में इस चीज को काफी ज्यादा निगलेक्ट किया था कि यहाँ पर जो इस क्रोक की टेल है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होगी। जिसके बाद फिर वो अपनी तलवार का सहारा लेते हुए बोलता है ये इतना ज्यादा फास्ट अटैक था कि मुझे शॉर्ट बजर करने तक का भी टाइम नहीं मिला। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जिसकी कंडीशन अब काफी ज्यादा ही खराब हो चुकी है और उसी के साथ साथ यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है ये मॉन्स्टर। और इतना बोलने के साथ फिर यहाँ पर फ्रांसिस बताता है मैं अब सच में काफी ज्यादा डर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि एक ई लेवल के बदले डी लेवल का मॉन्स्टर है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये मॉन्स्टर वापस से काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए अपने फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, बट यहाँ पर सही टाइम रहते फ्रांसिस इस अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर वो वापस से बोलता है ये सच में कितना ज्यादा तेज बाइट था, अगर बाय एनी चांस मैं यहाँ पर बीच में आ जाता तो मैं सोच भी नहीं सकता कि आखिरकार मेरे साथ क्या होता। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर वापस से टू हेडेड क्रोक मॉन्स्टर फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए अपनी जीभ आगे बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पर सही टाइम रहते हुए वापस से अपना फ्रांसिस इस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वो एक जगह पर बैठकर बस कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वापस से टू हेडेड क्रोक मॉन्स्टर अपनी जीभ से अटैक कर देता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस ने इस वाले अटैक को भी काफी इजीली डॉज तो कर लिया होता है, लेकिन जो यहाँ पर टू हेडेड क्रोक होता है वो अपनी दूसरी जीभ से वापस से फ्रांसिस पर अटैक कर देता है एंड उसके बाद हम देखते हैं इसकी वजह से फ्रांसिस को वापस से एक और अटैक लग जाता है और वो इस अटैक को लगने के बाद काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद फिर वो बोलता है डैम इट, मुझे यहाँ पर ये मॉन्स्टर बिल्कुल भी ई लेवल मॉन्स्टर तो नहीं लग रहा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस एक जगह पर कवर लेकर खड़ा होता है और उसी के साथ साथ फिर वो वापस से सोचता है मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि मेरी जो पावर है वो वॉरियर सिस्टम ने काफी ज्यादा बढ़ा दी है, जिस वजह से जो मेरी टोटल पावर बनेगी वो एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर के बिल्कुल सिमिलर होगी। और इसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पर स्वॉर्ड की भी अच्छी खासी नॉलेज थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर इस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा ही लाइटली ले लिया और मुझे ये लगने लगा कि मैं इस मॉन्स्टर को काफी इजीली डिफीट कर दूंगा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस ये सब कुछ साइड में खड़ा हुआ सोच ही रहा होता है, तभी मिस मूरे दूर से चिल्लाती हैं फ्रांसिस तुम वापस आ जाओ क्योंकि तुम इसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। लेकिन उसके जवाब में हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस बोलता है तुम्हें काफी ज्यादा चोट लगी हुई है तो प्लीज तुम अपने आप को हाइड कर लो। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कोई आता है और वो बताता है यहाँ पर जितने भी म्यूटेंट मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी में कोई ना कोई तो मेन डिफरेंस होता ही है, जैसे कि कुछ ज्यादा ही पावरफुल होते हैं और कोई कोई काफी ज्यादा वीक, जो कि एक तरीके से उन सभी की खासियत पर डिपेंड करता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर टू हेडेड क्रोक मॉन्स्टर के बारे में कोई बताते हुए बोलता है ये जो इसकी टेल है वो एक मीडियम रेंज के अटैक के लिए है एंड यहाँ पर जो इसका पंजा है वो काफी ज्यादा ही शॉर्ट रेंज के लिए होता है और साथ ही साथ जो इसका फेस है वो एक लॉन्ग रेंज अटैक करता
है और यहाँ पर लॉन्ग मीडियम एंड शॉर्ट अटैक रेंज की वजह से और साथ ही साथ एक काफी ज्यादा ही पावरफुल लेदर के कवच के साथ ये काफी ज्यादा ही पावरफुल हो जाता है डिफेंस के अंदर भी और ऑफेंस के अंदर भी। और अगर यहाँ पर एक बॉस तरीके से देखा जाए तो इसकी जो पावर है वो बिल्कुल डी लेवल मॉन्स्टर्स के सिमिलर हो जाती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी वो वापस से बोलता है मैं यहाँ पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता क्योंकि मुझे यहाँ पर योवान को 3 दिन के अंदर यहाँ से बाहर निकालना है, वरना तो मुझ पर भी योवान को मारने का इल्जाम लग जाएगा, जिस वजह से फिर जो मेरे फादर हैं वो भी इस चीज में इन्वॉल्व होंगे और एट द एंड उन्हें यहाँ पर फांसी दे दी जाएगी। तो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी अपना सीन शिफ्ट होता है पूरे 12 साल पहले, जहाँ पर हम एक पर्सन और उसी के साथ एक छोटे से बच्चे को देखते हैं। एक तरीके से ये अपने फ्रांसिस का पास्ट है, जहाँ पर फ्रांसिस वापस से बताते हुए बोलता है जब एक बार शार्नविच सिटी के अंदर अचानक से ही काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ गए थे, तब भीड़ को पीछे हटने का मौका देते देते मेरी मदर उसी के अंदर ही मिसिंग हो गई। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर अपना छोटा फ्रांसिस रोते रोते अपने फादर से बोलता है आपने ये क्यों कहा कि मेरी मदर मर गई हैं, क्योंकि अभी तक तो हमें उनका शरीर भी नहीं मिला है, तो इस वजह से ये भी हो सकता है कि मेरी मदर अभी भी जिंदा हो। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर अपने फ्रांसिस के फादर को, जो कि अपनी वाइफ की फोटो के आगे सर झुकाते हुए बोलते हैं तुम यहाँ पर शांति से आराम करो, मैं फ्रांसिस का अच्छे से ध्यान रखूंगा। और इतना बोलने के बाद यहाँ पर फिर वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलते हैं मैं तुम्हारे मौत का बदला लेने के लिए पूरे के पूरे मॉन्स्टर्स को ही दुनिया से मिटा दूंगा। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना सारा सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर जो वो 2 हेडेड क्रोक होता है वो अपने फ्रांसिस पर वापस से काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही मॉन्स्टर यहाँ पर अटैक करता है, जिसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस इस अटैक को काफी ज्यादा ही तेजी से डॉज कर लेता है। और उसके बाद फिर वो दूर आते हुए बैठकर सोचता है जरूर से मेरे फादर इस सब में फंसाए गए होंगे। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस अब इस मॉन्स्टर से थोड़ा कम डर रहा होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर वो वापस से फाइटिंग स्टांस में आते हुए बोलता है मुझे सच पता करने के लिए यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, ताकि मैं अपने फादर का नाम क्लियर कर सकूं, और इस चीज के लिए तो मैं अपनी जान को भी रिस्क में डाल सकता हूँ। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अचानक से ही सिस्टम अपीयर होता है, और उसके बाद फिर वो बोलता है जो इस सिस्टम का होस्ट है वो काफी ज्यादा ही फाइट के लिए डेस्परेट हो चुका है, और इस चीज को सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से उसे एक स्किल गिफ्ट की जाती है, और इस स्किल का नाम होता है परसेप्शन। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा ही शॉक होते हुए बोलता है क्या स्किल गिफ्ट हुई है, वो भी परसेप्शन। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर सिस्टम वापस से बोलता है परसेप्शन स्किल एक ऐसी स्किल है जहाँ पर 10 मीटर के डायमीटर में जो भी कुछ चेंजेस होंगे वो सभी आप काफी ज्यादा ही इजीली समझ जाओगे। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आसपास वापस से एक रेडार चलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक तरीके से अपने फ्रांसिस को छोटे से छोटे चेंजेस के बारे में भी बता रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ही 2 हेडेड क्रोक अपने फ्रांसिस पर अटैक करता है, तभी उसके बाद फ्रांसिस सोचता है क्या मैं इस चीज को सेंस कर सकता हूँ, मतलब कि एक तरीके से मैं अपने पीछे वाली चीज को देख सकता हूँ। और यहाँ पर जो 2 हेडेड क्रोक के अटैक करने की स्पीड है वो मेरे सामने आते ही काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। और इतना सोचने के साथ ही फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है चलो अब ये मेरा टाइम है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा ही स्पीड में उस 2 हेडेड क्रोक मॉन्स्टर को काफी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इस चीज को देखने के बाद मिस मूरे काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि एक काफी ज्यादा ही कूल लुक बनाते हुए बोलता है मिस मूरे अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही वापस से सिस्टम अपीयर होता है, और उसके बाद फिर वो बोलता है आपने एक ई लेवल के म्यूटेंट मॉन्स्टर को मारकर 3 एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस थोड़ा शॉक होते हुए सोचता है क्या 3 एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स, क्या ये एक और ओवरस्टेपिंग स्किल है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर वापस से सिस्टम डिटेक्ट करने लगता है ई लेवल म्यूटेंट मॉन्स्टर का एक्शन स्कोर डिटेक्ट हुआ है। एंड इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई नो ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा छोटा है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं शाम को 2 एपिसोड्स डाल दूं, वरना वापस से एक और एपिसोड तो डाल ही दूंगा। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे शाम को एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को। और एक और लास्ट बात, अपने यूट्यूब रीच थोड़ी डाउन चल रही है, इस वजह से आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। चलो मिलते हैं शाम को।